बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के MCQs बुक MCQs को सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहला MCQs आपके सामने जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ यूनिट 10 का लिखा हुआ है। अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक। एक झील है, उसमें एक लड़की एक पत्थर फेंकती है। वेव्स स्प्रेड आउट फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट्स। जहाँ स्टोन हिट करता है वहाँ से वेव्स बनना शुरू होती हैं पानी में। एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ द लेक। ठीक है, तो उसके किनारे तक आती हैं। शी नोटिस, वो नोटिस करती है कि 10 वेव्स, ये पॉइंट की बात है कि वेव्स जो हैं वो 10 बनती हैं। ठीक है, 10 waves reach the side of the pond at a time of 5.0 seconds. ठीक है, what is the frequency of the waves? ठीक है, तो यहाँ 4 पॉइंट्स दिए हैं। फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है वो काउंट ऑफ वेव्स अपॉन टाइम है। ठीक है, जितनी वेव्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो, और उसको डिवाइड करेंगे हम टाइम से। तो यहाँ अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें, जैसे कि 10 आपको दिख रहा है कि 10 वेव्स बन रही हैं और 5 सेकंड है। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। ठीक है, 2.0। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है 2.0 हर्ट्ज। ठीक है, सेकेंड चैप्टर उस पर आ जाते हैं MCQs पे। वाटर वेव्स कैन बी यूज टू शो रिफ्लेक्शन। वाटर वेव्स जो है वो, उनके ज़रिए हम वेव्स की रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन भी और डायफ्रैक्शन भी। ठीक है, फॉर ईच ऑफ दीज विच रोज शोज वेदर और नॉट द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स चेंजेस। तो इनमें से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, तीनों में से कौन सा जो है वो, यानी किस किस में जो है स्पीड ऑफ वाटर जो है वो चेंज होती है। तो यहाँ 3 चीज़ें कही हैं इन्होंने। ठीक है, तीनों के चार्ट बताया कि रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ वाटर चेंज होती है या नहीं होती, रिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन में। तो इसमें बेसिकली अगर हम इस बात को समझें कि रिफ्लेक्शन के अंदर स्पीड ऑफ वाटर जो है, वाटर वेव्स, वो चेंज नहीं होती। ये सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है। रिफ्लेक्शन में वाटर वेव्स की जो है स्पीड चेंज नहीं होती। तो इट मीन्स ए और बी तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे सी और डी में। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ बदलती है। ठीक है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ वाटर भी जो है वो मुतासिर होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो सही आंसर है वो होगा सी। ठीक है, रिफ्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये आपका सी जो है वो सही आंसर है। रिफ्लेक्शन में भी स्पीड ऑफ वाटर वेव्स चेंज नहीं होती और डिफ्रैक्शन में भी स्पीड ऑफ वाटर वेव्स चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। सिर्फ रिफ्रैक्शन के अंदर जो है वो स्पीड ऑफ वाटर जो है वो चेंज होती है। ठीक है, अच्छा, तीसरा है द डायग्राम शो वाटर वेव्स दैट मूव मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू द शैलो वाटर। यह हमें बहुत अच्छी तरह पता है, ऊपर हम इसको चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जब डीप वाटर से वेव्स शैलो वाटर की तरफ आती हैं तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, वेव लेंथ भी कम होती है, जिसकी वजह से वो जो है वो जितना शैलो वाटर में, जितना कम गहरे पानी में आते हैं तो उनकी वेव्स टूटती हैं, कम ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है कौन सी डायग्राम जो है वो सबसे बेहतर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है इस बात को कि वाटर जो है वो डीप वाटर, वेव्स जो है वो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जा रही हैं। तो इसमें आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ फास्ट है, यहाँ स्लो है। ये सही तो है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। ये याद रखें कि वेव्स जो हैं वो डायरेक्शन भी चेंज करती हैं। ठीक है, जब डीप वाटर से शैलो वाटर या शैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ जाती हैं। तो ये दो तो हो नहीं सकती क्योंकि दोनों में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन जब डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ आती है तो फिर उसकी जो है वो इंसिडेंट रे जो है वो बेंड होती है नॉर्मल की तरफ। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये नॉर्मल है। तो वेव जो है यहाँ से मुड़ के इस तरफ मुड़ रही है।
जबकि इसमें यहाँ से आके इस तरफ जा रही है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ पानी आता है तो स्लो भी होता है और नॉर्मल की तरफ बेंड भी होता है। ठीक है, तो ये जो है सी जो है ये डायग्राम जो है वो सही है। तो इसका इस डायग्राम का जो सही जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो सी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास डायग्राम, द डायग्राम शोज अ वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप। ठीक है, एक बैरियर की तरफ जा रहा है, यानी रुकावट है आगे। ठीक है, पानी की वेव्स जा रही हैं और गैप है बीच में। ठीक है, तो आगे पूछा है कि इफेक्ट कौन सा यहाँ पर कॉज हो रहा है जो पानी को यहाँ से निकाल कर पॉइंट पी तक पहुँचा रहा है। ठीक है, इस बैरियर से निकल कर जो है पानी फैल रहा है। तो ये असल में हो रहा है डिफ्रैक्शन में, डायफ्रैक्शन में। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी नहीं है, ये रिफ्रैक्शन भी नहीं है, हम बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं, ये है डिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा जी, वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू द शैलो रीजन देन रिफ्रैक्टेड, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव विच रिमेन्स कांस्टेंट। जो इनमें कांस्टेंट रहती है रिफ्रैक्शन में वो कौन सी है? तो डायरेक्शन भी चेंज होती है, हमें पता है रिफ्रैक्शन में स्पीड भी चेंज होती है, हम पढ़ चुके हैं। वेव लेंथ भी जो है वो कम होती है या ज़्यादा होती है, यानी चेंज होती है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होती। तो यहाँ 5 का जो सही आंसर है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो हमें अच्छी तरह पता है, हम एम्पलीट्यूड भी पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक में पीरियड भी पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी भी पढ़ चुके हैं। मैस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वेव का। तो इस 0.6 का जो सही आंसर है वो मैस है। ठीक है, व्हेन एन ऑस्किलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कहाँ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होती है। ठीक है, ये बात याद रखें। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पेंडुलम का है तो उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो यहाँ है, और यहाँ जो है काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो इट मीन्स कि उसकी स्पीड वहाँ पर मैक्सिमम है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 8 है एन ऑस्किलेटिंग पेंडुलम। एक पेंडुलम है, ठीक है, वाइब्रेट हो रहा है। द बॉब एक्सेलरेट फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू। ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन भी है, इक्विलिब्रियम स्टेट भी है उस पेंडुलम की। यहाँ से यूँ जा रहा है, यहाँ से यूँ जा रहा है, यहाँ से यूँ जा रहा है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ से जो इसकी वो स्पीड चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ आने के लिए ये स्पीड इसकी किस वजह से हो रही है? तो ये स्पीड इसकी जो चेंज हो रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इसको ग्रेविटी जो है वो अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से यहाँ तक इसकी स्पीड जो है वो मज़ीद ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है इन द बॉल एंड बॉल सिस्टम द मीन पोजीशन इज एट। ठीक है, एक बॉल है जो हमने प्याले में पढ़ा था, तो इसमें जो मीन पोजीशन है वो यहाँ पर होती है। ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है, ये मीन पोजीशन है। तो ये आपकी जो होगी वो होगी, कहाँ गया, सेंटर ऑफ बॉल। ठीक है, बॉल का जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ऑस्किलेशंस आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, ये हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि ऑस्किलेशंस जो हैं वो अपनी जो एक रिदम है उसको तोड़ती हैं, टूटता है उनका रिदम, तो वो डैम्प्ड ऑस्किलेशंस कहलाती हैं। और उनकी जो मेन जो सबसे बड़ी वजह जो है कहना चाहिए, जो सही वजह है उनको मुतासिर करने की, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ऑस्किलेशंस जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मुतासिर होती हैं और डैम्प हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थे आज चैप्टर नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के MCQs। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 11 के MCQs सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।